हेलो एवरीवन, चंदन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे 11th-12th मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। आज हम लेकर आ रहे हैं ट्रांसपोज का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरे क्लास पिछला नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर आप पिछले क्लास देखिए, उसके बाद आप अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्योंकि अब हम उन सारी क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। पिछले क्लास में हम ट्रांसपोज का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन भी हमने बताया था। यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो हमने ट्रांसपोज का डिफिनेशन क्या पढ़ा था कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कहने का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स हो, उसका यदि हम रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं तो जो हमको एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको बोल रहा है ट्रांसपोज निकालने के लिए। और मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए है मैट्रिक्स। तो यहाँ से जब हम ए डैश निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 5 1/2 -1। ए यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, इसको इंटरचेंज कर दिए रो में, तो ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कॉलम को, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 2 3, ठीक है। फिर वही बात सी मान लेते हैं, यहाँ सी इक्वल टू इतना है, तो सी डैश क्या निकलेगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम को, रो को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, गिवन मैट्रिक्स का। तो मेरा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बोल रहा है देन वेरीफाई डेट a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और 2 में है a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं a प्लस b का एडिशन। तो यहाँ पे a प्लस जब हम b निकाल लेंगे तो मेरा निकलेगा क्या, a का वैल्यू क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, b ले लेते हैं, b कितना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे -4 -5 -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2, ठीक है। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9, ठीक है। -2 + 1 -1 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी इतना निकला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज। हमको a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है पहले, तो क्या किया, सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल ली, तो मेरा कुछ ऐसा आया। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को हमने क्या करेंगे कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो -5 होगा 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं a डैश प्लस b डैश निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे और b का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे।
तो चलिए यहाँ हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो मेरा क्या निकलेगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -1 -4 -5 5 + 1 6 -1 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 9 होगा 1 + 2। क्या ये दोनों बराबर हुआ, इक्वल है। ए प्लस बी डैश का ट्रांसपोज -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किए, हमको बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी दोनों को निकाल लिए, मतलब दोनों को ऐड कर दी, तो मेरा कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रांसपोज किस तरह से होता है, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहे उस मैट्रिक्स को रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए प्लस बी है, इसका जब हम ट्रांसपोज किए हैं, इसको कॉलम या रो को इंटरचेंज करने के बाद, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, रो को कॉलम इंटरचेंज किए हैं, जितना रो है उसको कॉलम इंटरचेंज किए, रो को कॉलम इंटरचेंज किए, रो को कॉलम इंटरचेंज किए, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, ठीक है। अब फिर क्या करा, क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब क्या किए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमने कर दिया, तो कुछ ऐसा आया। अब हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जस्ट इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज से। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज से, ठीक है। अगेन उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब हम इरेज कर रहे हैं। अब 2 नंबर, ठीक है। देखिए 2 नंबर में क्या करें, फिर क्या करेंगे, हम a माइनस बी करेंगे। सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे। यहाँ पे a माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। यहाँ पे लिखो भाई ए, यहाँ पे लिखो बी, a माइनस बी, ठीक है। माइनस का 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। a माइनस बी निकालेंगे, -1 -4, तो क्या होगा, -1 -4 क्या होगा, प्लस -1 + 4 क्या होगा, -3 की प्लस का 3, ठीक है। 2 - 1 1 3 - 5 8 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 माइनस का 3 1 - 3 -2 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा।
तो मेरा ए कुछ आया। तो a माइनस बी का वैल्यू यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो जब हम a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे भाई तो क्या होगा, 318 318 4 5 9 माइनस का 3 माइनस का 2 0, ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे को आएगा -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। जब हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 1 माइनस का 5, ठीक है, 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, इतना आया। अब हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -1 -4, तो क्या होगा +3, 5 - 1 4 होगा, -2 -1 माइनस का 3 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 3 2, और यहाँ पर 3 - 5 8 होगा, 9 - 0 9 और 1 - 1 0। देखिए तो a माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हो रहा है, 3 4 - 3 1 5 - 2 8 9 0 1 5 - 2 है, तो यहाँ पे 1 माइनस का 3 तो -2 आएगा, ठीक। देखिए हमने क्या किया, इसे बताते हैं आपको। इसमें क्या किए, सबसे पहले a माइनस बी हमने फाइंड कर लिए। तो यहाँ से a माइनस बी फाइंड किए, दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो जब हम a माइनस बी का ट्रांसपोज किए तो मेरा कुछ ऐसा आया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक पार्ट मेरा हो गया, अब सेकेंड पार्ट को काम करना है। सेकेंड पार्ट का काम क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है और बी का ट्रांसपोज करना है, उसके बाद दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तब देखना है क्या ए माइनस बी के ट्रांसपोज का इक्वल ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हो रहा है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने तो एक पार्ट निकाल लिया है माइनस बी का ट्रांसपोज। अब क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाले तो कुछ ऐसा निकला, बी का ट्रांसपोज निकाले तो कुछ ऐसा निकला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है भाई दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। जब हम दोनों को सब्स्टिट्यूट किए तो मेरा कुछ ऐसा ही निकला, जो कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज का इक्वल हो रहा है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इस प्रकार से मेरा इस मैट्रिक्स का वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, दिया हुआ है कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, तो बोल रहा है वेरीफाई डेट, वेरीफाई डेट। यहाँ बोल रहा है वेरीफाई डेट करने के लिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, एंड दो में बोल रहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो देखते हैं, हम सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको a निकालना होगा, चूँकि यहाँ पे a का ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो एगेन जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, एगेन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा मेरा, यहाँ से लिखते, एगेन ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। ए आया इक्वल टू ए आया, डेट इज ए इक्वल टू क्या आ गया, 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। ए इक्वल टू निकल गया। हमको निकालना है सबसे पहले ए प्लस बी। तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे। तो ए प्लस बी
तो ए का वैल्यू है 3 -1 0 4 2 1 एंड बी का वैल्यू होगा -1 2 1 -1 2 1 एंड 1 2 3। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस बी इक्वल टू होगा 2 1 1 5 4 4। ठीक है, 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 1 1 5 4 4। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, हमको निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो मेरे को दिया हुआ है, अब प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज मेरे को क्या दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 एंड 1। ठीक है, और बी का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो -1 2 1 होगा 1 2 3। बी का ट्रांसपोज हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब 3 4 -1 2 0 1 प्लस -1 1 2 2 1 3। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा 2 5 1 4 1 4। अब देखिए आप, हमने क्या किया है, यहाँ a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आ रहा है। हम क्या किए, सबसे पहले ए देखते हैं। मेरे को दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल रहा है वेरीफाइड एट इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लिए 1 को लिए। ठीक है, 1 को लिए तो इसको a प्लस बी करने के लिए सबसे पहले हमको a का ट्रांसपोज फिर करना होगा, तब ये निकलेगी। तो यहाँ से a निकल गया, तो a का वैल्यू कुछ इतना आया। ठीक है, अब क्या किए, a प्लस बी निकाले। तो a प्लस बी निकालेंगे तो a का वैल्यू मेरा a है, b का वैल्यू यहाँ से ले लिए। जब दोनों को ऐड किए तो यहाँ पे कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। चूंकि a प्लस बी का ट्रांसपोज मांग रहा है तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले तो कुछ ऐसा निकला। अब बोल रहा है इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए कि a का ट्रांसपोज मेरे को दिया हुआ है, यहाँ से b का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब क्या किए, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू। ठीक है, अब a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू किए तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू इतना आया। तो मेरे को क्या हुआ कि इतना इक्वल टू इतना आ गया। हेंस लिख सकते हैं, हेंस a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मेरा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को देख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हमको फिर a चाहिए था तो a को चलिए यहाँ से फिर से एगेन ट्रांसपोज करके निकाल लेते हैं। जब हम एगेन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 -1 2 0 1 ए है कुछ इक्वल टू क्या आ रहा है, a आ रहा है। मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, 3 4 -1 2 0 1 आ गया। हमको बोल रहा भाई a माइनस बी निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते, a माइनस बी निकालते। तो a माइनस बी निकालने के लिए 3 -1 0 4 2 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, b को। b का वैल्यू है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, 4 होगा। 3 -1
4 -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 1 3 0 माइनस का 2 यह आया। अब क्या करेंगे a माइनस बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 4 - 3 -1 3 0 -2 -2 आ गया a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज मेरे को कितना है 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, एंड b का ट्रांसपोज लिख लेते तो b का ट्रांसपोज कितना है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। अब क्या करते हैं हम a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज निकालते हैं तो a का ट्रांसपोज कितना है 3 4 माइनस का 1 2 0 1 माइनस का 1 1 2 2 1 3। दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा 4 3 1 0 -1 -2। तो क्या इतना इक्वल टू इतना है 4 3 -1 यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा। ठीक, -3 तो 4 3 -3 0, इसको अच्छा से थोड़ा लिख लेते हैं -3 0 और 1 -2 था तो 4 3 -3 0 और 1 -2 इतना आ गया। a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हम क्या किए देखिए बताते हैं। हमको चाहिए था सबसे पहले तो a का ट्रांसपोज कर दिए अगेन तो मेरा a निकल गया। ठीक है, a निकल गया तो हमको a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने से पहले हमको a माइनस बी निकालना होगा तो यहाँ से हम a माइनस बी निकाल लिए तो मेरा कुछ ऐसा आया। फिर कहा था a माइनस बी का ट्रांसपोज करने के लिए तो हमने यहाँ से a माइनस बी का ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, और फिर क्या किए कि a का ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है एंड b का ट्रांसपोज यहाँ से हम रिसीव कर लिए तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कुछ ऐसा आ गया जो कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मेरा वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू -2 3 1 2 एंड b इक्वल टू -1 0 1 2 देन फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो देखिए इसको हम करते हैं सोल्यूशन। क्या करेंगे हमको निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं सबसे पहले हम a प्लस 2b निकालते हैं। क्या निकालते हैं a प्लस 2b। तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा a का वैल्यू है -2 3 1 2 प्लस 2 b का वैल्यू है -1 0 1 2। ठीक है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो पहले सबसे पहले लिखते हैं -2 3 1 2 ए स्केलर हुआ तो इस स्केलर से इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्यों मल्टीप्लाई होता है नहीं होता है। एक स्केलर जो होती है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा -2 0 2 4 तो इक्वल टू क्या होगा -2 -2 -4 3 1 + 2 क्या होगा 3 6। ठीक है, इतना आया। अब क्या कर रहा है a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालने के लिए a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा a प्लस 2b का वैल्यू इतना हुआ था जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा -4 3
और 3 6 -2 0 2 4 जब ऐड करेंगे तो -4 3 3 6। ठीक है, हम क्या किए, सबसे पहले ए देखते हैं। हम मेरे को ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बोल रहा है ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्लस टू बी निकालते हैं। तो ए प्लस टू बी निकालेंगे तो ए का जो वैल्यू था यहाँ पे हम पुट कर दिए, और 2 इंटू बी है तो क्या किए, बी को लिख लिए और 2 को बी के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरे को कुछ ऐसा बना। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद मेरा कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब क्या किया, दोनों को मतलब कि इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, -4 3 3 6। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोल रहा है फॉर द मैट्रिसेज ए बी सी वेरीफाइड एट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश वेयर ए इक्वल टू 1 -4 3 बी इक्वल टू -1 2 1 एंड ए इक्वल टू 0 1 2 बी इक्वल टू 1 5 7। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमको बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालने से पहले तुमको ए बी निकालना होगा, मतलब ए बी का प्रोडक्ट। तो देखिए ए बी का प्रोडक्ट करना है, तो ए बी का प्रोडक्ट करने से पहले हमको देखने होगा क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्रॉस मतलब कि 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ये देख रहे हैं मतलब 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ की इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा, 1 -4 3 -1 2 1। इस रो को इसके प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 2 1। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस का 1 तो 4 होगा, 8 होगा और फिर -4 होगा, -3 6 3। मतलब कि ए बी का प्रोडक्ट मेरा निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए। तो ए बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी डैश ए डैश निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, रो को हम कॉलम में लिख लिए। जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, जब ए का ट्रांसपोज करेंगे 1 -4 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज को दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या होगा, -1 2 1, इसको प्रोडक्ट करेंगे 1 -4 और 3 के साथ। तो क्या होगा, इस कॉलम को इस रो के साथ होगा मल्टीप्लाई, मतलब इस रो को इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -1 1 -1 4 3 2 -8 माइनस का 8 और 6 1 -4 3। ठीक है, ए क्या हुआ, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो रहा है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। यहाँ पे -3 लग रहा है, छूट रहा है कहीं पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। देखिए हम क्या किए हैं, हमको बोल रहा है भाई ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो हम क्या किए, सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट करेंगे। ए बी का प्रोडक्ट करने से पहले हमको देखना होगा क्या ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स के ऑर्डर देखते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। इस मैट्रिक्स का देख रहे हैं कि रो कॉलम की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाले। तो प्रोडक्ट निकालने के बाद कुछ ऐसा आया, इसके बाद हम फिर इसको ट्रांसपोज किए तो कुछ ऐसा आया,
फिर बोलना है क्या ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो रहा है, नहीं हो रहा है या नहीं। तो हम बी का ट्रांसपोज निकाले, ए का ट्रांसपोज निकाले, दोनों को प्रोडक्ट किए तो कुछ ऐसा आया जो आपको ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज आया। तो हेंस लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है सब, तो उसी को हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है। अब फिर हम इसको करेंगे, आप देखिए 2 नंबर को, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको हम फिर रिमूव करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो क्या होगा 0 1 2, ठीक है, और 1 5 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 5 7 1 5 7 2 10 14 ए बी आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे। जब हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे 0 5 7 1 5 7 2 10 14 आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 7, और फिर निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 2। दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 5 7 0 1 2। तो फिर क्या होगा ट्रांसपोज किए, बी का ट्रांसपोज तो 1 5 7 हो गया, ए का ट्रांसपोज किए, 1 मिनट कुछ गलत हम लिख रहे हैं। ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 2 होगा, 0 1 2 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ट्रांसपोज किए तो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हुआ। और इसको जब ट्रांसपोज किए तो रो कितना है 1 है, और कॉलम कितना है 3 है, 3 क्रॉस 1 का 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा 1 क्या 0 1 2 0 5 7, और फिर क्या हुआ 0 7 14। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है ना, 1 मिनट देख लेते हैं। बी का ट्रांसपोज किए तो 1 5 7 हो गया, ए का ट्रांसपोज किए तो क्या होगा 0 1 0 1 2 हुआ। जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे प्रत्येक कॉलम के साथ तो क्या होगा 0 1 2 0 5 10 0 5 10 होगा 0 5 10, या सही से लिखो, प्रोडक्ट करो तो क्या होगा 0 1 2 0 5 10, फिर क्या होगा 0 7 0 7 14। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है। ए बी का जब प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ ए का ट्रांसपोज किए थे, यार इससे मिला रहे हैं हम। एक मिनट, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं।
चलिए अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बी का प्रोडक्ट, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 1 2 1 5 7, ठीक है। चलो इसको प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट किए तो क्या आया, 0 0 0 इस रो को इसके प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे तो 0 0 0 1 5 7 2 5 2 10 14, ठीक है। ए मेरा आया। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ए बी का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ठीक। अब फिर हम क्या निकालते हैं, बी डैश, तो बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, 1 5 7, ठीक है। और ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, 0 1 2, ठीक है। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 5 7 0 1 2, सॉरी 0 1 2, ठीक है। प्रोडक्ट करो तो क्या 0 1 2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 2 0 5 10 0 7 14, ये जो निकला बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकला, ठीक है। देखिए हम क्या किया है, हमको बोलना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ए दे दिया है, बी दे दिया है। तो क्या किए, ए बी करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, ए का ऑर्डर दिखे, बी का ऑर्डर दिखे। यहाँ पे देख रहे हैं ए का ऑर्डर है, रो कितना है, 3 और कॉलम 1 है। यहाँ पे रो देख रहे हैं 1 है और कॉलम 3 है। इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, इसका मतलब है दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पे से हम प्रोडक्ट किए, तो प्रोडक्ट करने के बाद कुछ ऐसा आया, ट्रांसपोज किए तो मेरा कुछ ऐसा आया। फिर क्या किए, बी का ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए। जब ट्रांसपोज निकाले तब फिर हमको क्या करना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने से पहले हमको ऑर्डर देखना होगा, क्या ऑर्डर है इसका। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर देख रहे हैं 1 क्रॉस 3 है। मतलब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ दोनों को जब प्रोडक्ट किए तो मेरे को कुछ ऐसा आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज आ रहा है। तो हेंस लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज का क्लास हम एंड करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। थैंक यू।